जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग को सादर नमस्कार करता हूं। आज के वीडियो में हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे कि आपको कैसे सोना चाहिए, सोने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी वास्तु के हिसाब से, और क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, जो कि सिंपल बातें हैं लाइफ को सुखी बनाने के लिए। तो हमारा जो पूरा बॉडी है वो एक मैग्नेट है। इस तरह से मान लीजिए एक मैग्नेट है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चुंबक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल तो होता है, एक साउथ पोल होता है। हमारी पृथ्वी भी एक मैग्नेट है। तो यदि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ आ जाए तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाता है, अट्रैक्शन नहीं होता। और जहाँ पे ये अर्थ जो है हमारा साउथ है और ये नॉर्थ, ऐसा हो गया नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया। तो हमारा जो है हेड जो है वो रहना चाहिए साउथ की तरफ। मान लीजिए ये मैं हूँ, कोई आदमी है और ये अर्थ है। तो जब ये अपना सिर साउथ की तरफ रखेगा, क्योंकि हमारा हेड जो है वो साउथ पोल है और पैर जो है वो नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ, जब आप साउथ की तरफ अपना सिर रख करके सोएंगे तो वो पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्शन कर रहा होगा। तो पूरा क्या होगा, एक इस तरह से सर्किट बनेगा, पॉजिटिव सर्किट बनेगा, कंप्लीट होगा सर्किट, और पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में संचरण करेगी। तो आपको नींद अच्छी आएगी, पूरे बदन का तनाव खत्म होगा। लेकिन जब आप उल्टा सोएंगे कि अपना सिर आप नॉर्थ की तरफ रख दें, पैर साउथ की तरफ रख दें, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। तो आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होगा। तो ब्लड प्रेशर के आप शिकार होंगे, अनिद्रा के शिकार होंगे, मतलब नींद आपको ठीक से नहीं आएगी, तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। जब नींद ठीक से नहीं आएगी तो आप बीमारी के शिकार होंगे। तो हमेशा वास्तु में रिकमेंड किया जाता है कि जहाँ आप सोएं, सिरहाना आप जो सिर का भाग है वो दक्षिण की तरफ रखें, साउथ डायरेक्शन में, और पैर उत्तर की तरफ रखें। तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत सुकून से आएगा। अगले दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे। अब सोने के समय क्या क्या बातें हमें थोड़ी ध्यान रखनी होती है वो मैंने लिख दिया है, ताकि आपको कभी ज़रूरत हो तो आप वीडियो में देख लीजिए, याद कर लीजिए और उसको अनुकरण कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपका लाइफ सुखमय हो। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सोएं तो आपका सिर साउथ की तरफ हो, दक्षिण दिशा में हो। यदि मान लीजिए आपने दक्षिण दिशा में ना रख करके, साउथ डायरेक्शन में ना रख करके नॉर्थ डायरेक्शन में कर लिया तो वो निगेटिव हो जाएगा। और आप यदि साउथ में ना रख करके आपने उसको वेस्ट में कर लिया तो वेस्ट का डायरेक्शन जो है वो भी निगेटिव होता है, आपके निगेटिव थॉट्स आएंगे। उत्तर की दिशा जो होती है, उत्तर की दिशा का स्वामी होता है यम। यम मृत्यु देता है, तो आपकी आयु का ह्रास होगा, आपके हर काम में बाधा आएगी, नींद आपको ठीक से नहीं आएगी। हालांकि उत्तर में जो है, उत्तर की दिशा जो होती है वो बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी चीज़ का अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छा होता है, वहाँ कंसंट्रेशन बहुत बनती है, बच्चों की एकाग्रता बहुत बनती है। तो वो जगह बच्चों के लिए पढ़ाई का स्थान हो सकता है, बहुत अच्छा स्थान होता है, क्योंकि एकाग्र चित्त से बच्चा पढ़ता है वहाँ। अब यदि आपका वेस्ट का डायरेक्शन होगा तो आप चिंताग्रस्त रहेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा दक्षिण दिशा में सिर रख के सोना है। जो बैचलर लोग हैं, जो साधु संत हैं, उनके लिए शास्त्रों में पूर्व दिशा में सिर रख करके सोने के लिए कहा गया है। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनके लिए तो साउथ दिशा में ही, दक्षिण दिशा में ही सिर रखना है। अब आपका खाट किसी भी तरह से टूटा नहीं होना चाहिए। यदि खाट टूटा हुआ होगा तो आयु क्षीण होती है, उसमें आयु का ह्रास ही होता है। पलंग की लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, आपके पैर बाहर नहीं निकलने चाहिए, छोटे पलंग पर सोना नहीं है आपको।
मैली गंदी चादर नहीं होना चाहिए, आपका बेडशीट साफ होना चाहिए। और हो सके तो बेडशीट आप पिंक कलर का यूज कीजिए। पिंक कलर क्या होता है, पति पत्नी में सौहार्द लाता है, प्रेम का वातावरण पैदा करता है। तो सौहार्द का वातावरण निर्मित होगा यदि पिंक कलर का आप बेडशीट यूज कीजिए, या पिलो का कलर हो, पिलो में जो आपका कवर लगता है वो पिंक कलर का हो। सोने से पहले क्या है, आप अपना मुख धो लें। जूठा मुंह कभी नहीं सोए, निगेटिव थॉट्स आएंगे, गलत सपने आएंगे आपको। सोने के वक्त पैर गीला नहीं होना चाहिए, पैर पूरा सूखा होना चाहिए। मतलब आपने खाना खाया, सोने की तैयारी कर रहे हैं, पैर धोए आपने, तो उसको पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए, तब फिर सोने जाइए। नहीं तो धन की हानि होगी, क्योंकि पानी क्या होता है, लिक्विड मनी है, वो आपको धन का लॉस कराएगा। सिरहाने के नीचे तकिए का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि तकिए का प्रयोग आप नहीं कीजिएगा तो सिर नीचे की तरफ जाएगा और रक्त का संचरण अननेसेसरी सिर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो रक्त का संचरण ज़्यादा होगा तो आपको नींद ठीक से नहीं आएगी और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर का वो रूप ले लेगा। तो इसलिए आप तकिए के प्रयोग, चाहे वो पतला सा ही तकिया हो, लेकिन सिरहाने के नीचे रखिए। और जिस कमरे में आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम है, उसमें हल्की सी लाइट जले तो ज़्यादा अच्छा है। एक छोटी सी पिंक कलर की लाइट ही हो जाए। तो बिल्कुल अंधेरे में ना सोइए, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। और सूर्योदय कोशिश कीजिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सोना ना पड़े। हालांकि आज के ज़माने में तो ये संभव नहीं है, किसी की ड्यूटी की कंपल्सन होती है, किसी को कुछ काम होता है, तो कोई लेट नाइट तक आजकल बच्चे जगते हैं, तो सूर्योदय के समय वो कहाँ उठेंगे। तो काल देश परिस्थिति के हिसाब से सोचना पड़ता है। लेकिन कोशिश कीजिए यदि संभव हो तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के वक्त सोना अवॉइड कीजिए, त्यागिए। यदि आप बांस या आपके पास बांस या पलाश का बेड है तो उस पर बिल्कुल नहीं सोइए, वो आपको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देगा। सोने से पहले यदि आप तिलक लगाते हैं तो तिलक को अच्छे से हटा लीजिए, क्योंकि यदि आप तिलक लगा कर सोएंगे तो गुरु बृहस्पति महाराज का वो निशानी है, तो उनको एक पूजा पाठ वाला माहौल होता है आपके प्रति। आप तिलक जो लगाते हैं तो बृहस्पति जी नाराज होंगे, इसलिए आप तिलक हटा लीजिए। और महिलाएं यदि गाजर या पुष्प पहने हुए तो सोने से पहले उनको हटा लीजिए, नहीं तो शुक्र का अनादर है ये। गजरा जो भी आपका सुगंधित चीज़ है, पुष्प से रिलेटेड या गजरे से रिलेटेड, वो शुक्र की निशानी है, तो शुक्र नाराज होते हैं इससे, तो आप उसको हटा लीजिए। सिर में पगड़ी सोते वक्त नहीं होनी चाहिए। यदि आप पगड़ी बांधते हैं, राजस्थान के लोग प्रायः पगड़ी बांधते हैं, पंजाब के लोग भी पगड़ी बांधते हैं, तो वो सोते वक्त उतार जरूर दीजिए, क्योंकि पगड़ी होती है सूर्य की निशानी। सूर्य राजा है, सिर पे पगड़ी मतलब उसका सम्मान है, वो एक प्रमुख आदमी है। आप भी अपनी फैमिली के हेड हैं, एक प्रमुख आदमी है, तो सूर्य नाराज होता है उससे, इसलिए सिर में पगड़ी सोते वक्त नहीं होनी चाहिए। और मंदिर तो देवस्थान होता है, तो वहाँ जहाँ तक हो सके यदि कभी आपको मौका मिले तो वहाँ सोना नहीं, आपको अवॉइड कीजिए सोना। मंदिर में सोने से बिल्कुल बचिए, क्योंकि वो देवताओं का स्थान है, उनका शयन कक्ष होता है, उनका रहने का स्थान होता है। वहाँ हम मानव की कोई प्रवेश नहीं है सोने के लिहाज से, तो हम वहाँ नहीं सोएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि मंदिर में कभी ना सोना पड़े। नींद अच्छी आती है, भोजन आपका सात्विक होता है, भोजन अच्छा होता है, मतलब आपका जीवन सुखी हो गया। तो आज के जो हमने टिप्स दिए वो सोने के वक्त आप क्या करें क्या ना करें, इस डायरेक्शन में सोएं ताकि आपका जीवन सुखी हो, स्वास्थ्य बना रहे, जीवन खुशहाल हो। तो ये सब आप सोने के वक्त, ये बहुत ही आसान तरीके हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको और भी टिप्स देंगे, वास्तु के छोटे छोटे टिप्स। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि समय पर हम आपको समय पर हमारा वीडियो मिल सके। धन्यवाद।